बहन के ग्रह नक्षत्रों के कारण तो ऐसी स्थिति नहीं है। यह सोचकर दोनों भाई डरने लगे, कहीं कहीं हमारी बारी तो नहीं आ गई है। फिर इन दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रच डाली। और साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी इकलौती बहन को मार डालें। इन दोनों भाइयों ने वही किया। जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रवाहित कर दिया। अब दोस्तों, कन्या का सर बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा और सोचने लगा कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था और वह इस डर से घबराने लगा कि वह कहीं स्वयं ही ना बह जाए। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा और बाद में उसने सोच लिया कि वह अब कन्या को नहीं बचाएगा। लेकिन अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा। मैं तेरे को यहाँ से आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ही ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। जैसे ही उस व्यक्ति ने माँ को बचाने हेतु अपने पैर नदी पर रखे तो वहाँ सीढ़ियाँ बनती चली गईं। और उस व्यक्ति ने जब उस कटे हुए सिर को कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबराने लगा और जिसे वह वह तो एक कटा हुआ सिर निकला। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बना रहा है और वह उसे रक्षा का आश्वासन दे रहा है। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। उसके बाद जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद वह सिर एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से वह पत्थर की वहां पर पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर